मूवी शुरू होती है 16th सेंचुरी इंडिया से, जहां हम तारा और माया को देख पाते हैं। तारा जो एक राजकुमारी है और माया एक दासी की बेटी है। फिर भी ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। इधर हम और एक औरत को देख पाते हैं, रसा देवी। वो लड़कियों को डांस और प्यार के बारे में सिखाती है। तारा एंड माया दोनों ही उनकी तरह बनना चाहती है, ताकि वो दोनों भी मर्दों को अपने वश में कर सके। माया की माँ नहीं है, वो अपनी मौसी के पास रहती है। उसे हमेशा तारा की यूज किए हुए कपड़े पहनने के लिए दिया जाता है, जो उसे बुरा लगता है। इसके बारे में वो अपनी मौसी को बताती है। तब मौसी कहती है, तारा और उसके बड़े भाई बिकी को मैंने पाल पोस के बड़ा किया है, इसलिए वो लोग तुम्हें उनके साथ खेलने के लिए अलाउ करते हैं। तारा के साथ डांस सीखने भी देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम एक राजकुमारी हो, भूलो मत, तुम एक दासी की बेटी हो। इस टाइम तारा का बड़ा भाई बिकी उधर आता है और माया को परेशान करता है। वो डिसेबल है, उसका एक हाथ काम नहीं करता। वो माया को पसंद करता है और कहता है, एक दिन मैं तुमसे ही शादी करूंगा। पर माया उसे भाव नहीं देती। फिर उनकी डांस टीचर उन्हें डांस सिखाने आती है, लेकिन माया तारा से बेटर डांसर है। उसकी एक्सप्रेशंस एक्सीलेंट है, इसलिए टीचर माया की तारीफ करते हैं और तारा को और भी ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए कहते हैं। पर तारा राजकुमारी होते हुए भी एक दासी की बेटी से हार गई, इसलिए वो जेलस फील करती है। देखते ही देखते ये दोनों बड़ी हो जाती है। एक दिन पास वाले किंगडम के एक राजा उधर आते हैं। माया एंड तारा उनके लिए डांस परफॉर्म करती है एंड माया वाज आउटस्टैंडिंग, इसलिए राजा उसे नए कपड़े गिफ्ट करते हैं। लाइफ में पहली बार उसे नए कपड़े मिले थे। वो बहुत खुश होती है। वो तारा को दिखाती है, बट तारा जेलस फील करती है और कहती है, ये कपड़े उतने अच्छे नहीं हैं। अगले महीने मेरी शादी है राज सिंह के साथ, उस दिन तुम ये कपड़े पहनना। यहाँ से सीन कट होके तारा की शादी दिखाई जाती है। राज सिंह शादी तो करने आता है, पर वो तारा को छोड़कर माया को ही देखने लगता है। ये देखकर तारा माया को यहाँ से जाने के लिए कहती है और उसके फेस पे स्पिट करती है। माया रोते रोते वहां से चली जाती है, लेकिन वो इस इंसल्ट का बदला जरूर लेगी। इसलिए इवनिंग में अच्छे से तैयार होकर राज सिंह के पास जाकर उसके साथ फ्लर्ट करती है। राज सिंह उसे देखकर खुद को रोक नहीं पाता और इन दोनों में सब कुछ हो जाता है। बिकी दूर से ये सब देखकर रोने लगता है, क्योंकि वो माया को पसंद करता है। इसके बाद राज सिंह और तारा की शादी हो जाती है। दिन विदाई की टाइम माया कहती है, आज तक तुम्हारे यूज किए हुए चीज मुझे मिलते थे, लेकिन आज से मेरा यूज किया हुआ एक चीज हमेशा के लिए तुम्हारा हुआ। तारा समझ जाती है माया राज सिंह के बारे में बात कर रही है, पर वो कुछ रिएक्ट नहीं करती, अपने ससुराल चली जाती है। दिन विकी माया को शादी के लिए प्रपोज करता है, पर वो मना कर देती है। इसलिए वो अपनी माँ को माया और राज सिंह के बारे में सब कुछ बता देता है। वो तब गुस्सा होकर माया को इस किंगडम से निकाल देती है। माया की मौसी उसे यहाँ से कहीं दूर चले जाने के लिए कहती है। वो ट्रैवल करते करते राज सिंह के किंगडम में पहुंच जाती है, लेकिन वो राज सिंह या फिर तारा किसी के पास नहीं जाती। उधर वो जय कुमार नाम के एक आर्टिस्ट से मिलती है। जय पत्थर की मूर्ति बनाता है। बहुत दिनों से वो एक मूर्ति बनाने की कोशिश कर रहा है, द स्टैचू ऑफ पद्मिनी, लेकिन उसे उसकी इंस्पिरेशन नहीं मिल रही थी। वो डिसाइड करता है माया को देखकर वो ये मूर्ति बनाएगा, क्योंकि जय जिस लड़की को इमेजिन करता है माया ठीक वैसी ही दिखती है। माया के पास रहने के लिए घर नहीं है, इसलिए जय उसे रसा देवी के पास ले जाता है। रसा देवी उसे एक्सेप्ट करती है और अपनी बेटी की तरह उसका ख्याल रखती है। जय मूर्ति बनाना स्टार्ट करता है और माया के साथ मजे भी करता है। वो उसे पूरा किंगडम घुमाता है। धीरे धीरे माया उसे पसंद करने लगती है। फिर एक दिन उनके बीच सब कुछ हो जाता है, पर जय अपने काम में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। हर जगह उसे माया ही दिख रही थी, इसलिए वो माया से ब्रेकअप कर लेता है। माया उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, पर वो नहीं समझता। तब माया रोते रोते रसा देवी के पास चली जाती है। दिन उनसे ट्रेनिंग लेना स्टार्ट करती है। दूसरी तरफ जय उस मूर्ति को कंप्लीट कर लेता है। राज सिंह उसे देखकर पागल हो जाता है। उसे ये मूर्ति बहुत पसंद आती है। वो पूछता है, ये मूर्ति तुमने किसे देखकर बनाई है? जय कहता है,
कुछ दिन पहले हमारे किंगडम में एक लड़की आई थी उसे देखकर, लेकिन अब वो यहाँ पे नहीं है, वो कहीं चली गई है। पर राज सिंह इतनी आसानी से उसे छोड़ने वाला नहीं है, उसे ये लड़की चाहिए। इसलिए पूरे किंगडम में वो अनाउंस करवाता है कि जो इस लड़की का पता उसे देगा उसे इनाम मिलेगा। जय को अपनी गलती का एहसास होता है तो वो माया से मिलने रसा देवी के घर पे जाता है, पर माया उस पे नाराज थी, इसलिए वो मिलने से मना कर देती है। राज सिंह उसे ढूंढ रहा है, ये बात माया को भी पता चलती है, तो वो डिसाइड करती है कि वो खुद से ही राज सिंह के पास जाएगी। रसा देवी उसे अच्छे से तैयार करके राज सिंह के पास भेजती है। उधर ताड़ा उससे मिलने आती है। वो उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, पर माया उसकी बात नहीं सुनती। तब ताड़ा की सास उसे संभालती है और कहती है, ये सदियों से चलता आ रहा है, रसा देवी ने मेरे पति को अपने वश में किया था और अब तुम्हारा पति माया के वश में है, तुम्हें एडजस्ट करना होगा। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। हम लोग रानी हैं, वंश को आगे बढ़ाना हमारा काम है और राजाओं को सुख देना इन औरतों का काम है। दूसरी तरफ राज सिंह के कैरेक्टर के बारे में बात करें तो उसे अपने किंगडम की कोई परवाह नहीं है, उसे बस लड़कियों में इंटरेस्ट है और दिन भर नशा करता रहता है। उसका दुश्मन शाह उस पे हमला करने वाला है, ये बात वजीर आके उससे कहता है, पर वो इस पे ध्यान नहीं देता। वो माया से मिलने चला जाता है। उसे देखकर वो पहचान जाता है कि शादी के दिन वो इससे ही मिला था। इन दोनों में फिर से सब कुछ हो जाता है। अगले दिन राज सिंह और जय के बीच एक फ्रेंडली रेसलिंग कंपटीशन होती है और इसमें जय जीत जाता है। राज सिंह उसकी तारीफ तो करता है, पर साथ में कहता है अगर जय फिर कभी उसे हराया तो उसका अंजाम बुरा होगा। वो उसे माया से मिलाने ले जाता है और कहता है तुम्हें माया की और एक मूर्ति बनानी होगी। जय कहता है इसलिए उसे प्राइवेसी चाहिए, मूर्ति बनाते टाइम कोई भी इस रूम में नहीं रहना चाहिए। तब राज सिंह अपने आदमियों को लेकर वहां से चला जाता है। जय माया से माफी मांगता है। वो कहता है माया को छोड़कर उसने गलती की है, वो उससे शादी करना चाहता है। तब माया भी मान जाती है। दूसरी तरफ राज सिंह बिकी को अपने घर पे बुलाता है। बातों बातों में उसके हाथ को लेकर उस पे हंसता है, उसका मजाक उड़ाता है। बिकी इस इंसल्ट का बदला लेने के लिए राज सिंह का दुश्मन शाह से कांटेक्ट करता है। वो उसे उसके किंगडम में हमला करने के लिए एनकरेज करता है। उधर जय मूर्ति बनाने की बहाने से माया से मिलता है और वो दोनों खूब मजे करते हैं। राज सिंह को इसके बारे में पता चल जाता है तो वो जय को रेसलिंग करने इनवाइट करता है, लेकिन इस बार भी राज सिंह हार जाता है और इसलिए जय को वैली ऑफ स्टोन में कैद करके रखा जाता है। माया तारा से मदद मांगने जाती है। तारा कहती है वो राज सिंह को नहीं रोक सकती, पर माया जय से मिल सके इसका इंतजाम वो कर सकती है। माया राजी हो जाती है और अगले दिन डॉक्टर की मदद से वो जय से मिलने जाती है। वो कहती है हम दोनों यहाँ से कहीं दूर भाग जाएंगे, उधर जाके हम दोनों शादी कर लेंगे। रात में वो राज सिंह के पास जाकर कहती है वो उसकी हर एक बात मानेगी, बदले में जय को छोड़ देना होगा। पर राज सिंह समझ जाता है माया झूठ बोल रही है। वो कहता है कल ही मैं जय को मार दूंगा, और ठीक ऐसा ही होता है। वो जय को हाथी से कुचलवा के मार देता है। माया ये सब देखती है पर कुछ कर नहीं पाती। दूसरी तरफ शाह हमला करता है, राज सिंह को खत्म कर देता है। तब हम माया को देख पाते हैं, वो अपने प्यार को खो चुकी है। यहाँ पे उसके लिए और कुछ भी नहीं बचा, इसलिए वो यहाँ से जा रही है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।